ओके, तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो एरे फार्मूला की हमारी ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम एरे को यूज करके हम अपने रिपोर्ट्स को अच्छी तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये आज हमारा सेशन एरे का सेशन चल रहा है, तो चलिए हम इस पे काम करते हैं। सबसे पहले हम ये कुछ नई चीज़ करते हैं। मैं एरे फार्मूला, जैसे कि लास्ट दो क्लासेस में मैंने डिस्कस की थी कि एरे फार्मूला कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला लगाने का तरीका है। तो आज हम इसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे सेल्स है और मैं यहाँ पे मान लीजिए रैन बिटवीन लगा के मैं रैंडमली कुछ नंबर्स निकाल देता हूँ। ठीक है, ये नंबर्स है। तो मैंने प्रीवियस फॉर्मूले की क्लासेस में बताया था कि अगर मुझे यहाँ पे टॉप 5 चाहिए, टॉप 5 जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, तो इसके लिए हमने क्या किया था? इसके लिए हमने यहाँ पे किया था लार्ज का फॉर्मूला। लार्ज, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा और इसको सिलेक्ट कर लिया, तो लार्ज 1 मतलब कि पहला लार्ज निकल के आ गया। अब मैं इसको फ्रीज कर दिया और नीचे ड्रैग करते हैं तो क्या होता है कि सारे लार्ज यहाँ निकल के आ जाता है। तो ये हमने देखा था, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए कि टॉप 5 का सम क्या है। तो अगर हम ये बात में, जैसे मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉप 5 का टोटल सम क्या है, हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि टॉप 5 कौन कौन है। अगर ये पूछा जाए कि टॉप 5 कौन कौन है, तो मैं यहाँ पे नंबर सीक्वेंस नंबर दे दूंगा और यहाँ पे लार्ज का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। बट यहाँ पे टोटल मतलब कि आपको एक जगह पे टॉप 5 लगा के फिर इसका सम निकालना है। लेकिन मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा रिजल्ट विद इन 1 सेल आए। तो हम इसी कंसेप्ट को, लार्ज फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, लेकिन हम यूज करेंगे अलग तरीके से। कैसे करेंगे चलिए आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा सम और फिर इसमें लार्ज का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। लार्ज, और लार्ज में मैं पूरा के पूरा सिलेक्ट कर लूँ, पूरा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 करके कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा रिजल्ट विद इन 1 सेल में आ गया। हरविंदर जी, सर सैटरडे को 7 to 9 करते हैं, ठीक है सर। अगर आपको स्टार्टिंग से वीवीए करना है तो 10 to 12 मॉर्निंग। नहीं, दो बैच है। एक जो है कि यूजर फॉर्म के बाद से स्टार्ट हो रहा है, वो 7 to 9 इवनिंग का है, और एक जो वीवीए स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है वो आपका है 10 to 12 मॉर्निंग। हाँ, नहीं सैटरडे संडे। हाँ हाँ, ना आपको मिल जाएगा 10-12 क्लासेस बाद। रेगुलर में फ़िलहाल नहीं है, फ़िलहाल चल भी रहा है तो बीच में है, स्टार्टिंग से नहीं है। 7 to 8 मॉर्निंग करना सकते हैं, 7 to 8 वीवीए का लूप चल रहा है, कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। सॉरी सर। तो ये समझ में आया आप लोगों को? शुक्ला जी समझ में आया आपको? ओके, तो इस तरह से हमने निकाल लिया। लेकिन ये हमारा फॉर्मूला फुल्ली ऑटोमेटेड। क्या
सर देखिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर तब करते हैं जब हम कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज करते। हम फॉर्मूले के अंदर ही कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया तो कर्ली ब्रैकेट इट मीन्स एरे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने के लिए, वो तो सब हम परफॉर्म करवाते हैं तब लगता है ना। यहाँ पे हमने एरे के फॉर्म में ही एंट्री दी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ बोलूँ कि मुझे टॉप 50 चाहिए तो मुझे यहाँ से 1 से लेके 50 तक का नंबर टाइप करना पड़ेगा। क्या थोड़ा कंफ्यूजन वाला बात है, वो दिक्कत होगी इससे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सम लार्ज, इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रो, और रो को दूंगा मैं 1 से लेके 50। अब यहाँ पे मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं किया, यहाँ पे पॉसिबल नहीं यूज करना। तब मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा। क्या करना है? F2 दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो आपका टॉप 50 का दिखा दिया। तो इसमें इस फॉर्मूले में बेनिफिट क्या हुआ? फॉर्मूले में बेनिफिट ये हुआ कि आपका 1 से लेके 50 तक नंबर लिखने का झंझट नहीं हुआ। तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम फॉर्मूला एवोलेट फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब रो क्या करेगा, रो 1 से लेके 50 तक में टूट जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। जैसे कर्ली ब्रैकेट आ गया, लार्ज समझा के लूप चलना है, तो लार्ज क्या करेगा, 50 बार चलेगा और 50 लार्जेस्ट नंबर दे देगा, और सम को 50 लार्जेस्ट नंबर मिल गया, सम इसको सम कर लेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये डायनेमिक नहीं हुआ। अगर मान लीजिए मेरा चेंज होता रहता है कि टॉप 10 है या टॉप 15 बार चेंज होते रहता है, तो एवरी टाइम मुझे इन दोनों में चेंज करना पड़ेगा। वह फुल्ली ऑटोमेटेड करना है हमें। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में फॉर्मूला जो हमने ये लगाया सेम फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पे जो हमने 50 किया है, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको तोड़ देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ टॉप 10। यहाँ पे मैं कॉनकैटिनेट कर देता हूँ, कॉनकैटिनेट, और मैंने इसको 10 को सिलेक्ट कर लिया और फिर एंटर। लेकिन ये फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करेगा। कल मैंने इस चीज़ पे डिस्कस कराया था आपको कि ये इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि जब एक कॉनकैटिनेट चलेगा तो जो रिजल्ट आएगा, हाँ रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट किस में आएगा, वो रिजल्ट आएगा आपका टेक्स्ट में। और एक्सेल स्प्रेडशीट रूल कहता है कि आप किसी भी फॉर्मूले के अंदर रेफरेंस, मतलब कि सेल का एड्रेस आप जो है ना, नहीं देखते 1 to 50 क्या था, सेल का एड्रेस है, तो इसको किस में करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट लगाएंगे, इनडायरेक्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मारा, फिर F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो अब आपका इस 10 से कनेक्टेड हो गया और ये ऑटोमेट हो गया। अगर मैं करता हूँ टॉप 2 तो यहाँ पे टॉप 2 का ही सम दिखाएगा, टॉप 1, टॉप 3, टॉप 50। तो एक कंसेप्ट, एक फॉर्मूला, एक काम जिसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जो सिंपल वे है, लेकिन इसके लिए क्या हुआ कि हमारा बहुत ही ज्यादा जगह एक्वायर कर रहा है, ठीक है। और यहां पे हमारा कैसे धीरे 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 करके मैं ऑटोमेट किया। ए है, हमने ये किया, एक ही जगह में हो गया, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था। फिर मैंने उससे थोड़ा सा एडवांस बनाया, फिर उससे एडवांस, ये फुल्ली एडवांस बन गया। तो ये आपको कंसेप्ट में समझ में आया आपको एरे का पार्ट। आप लोगों को डाउट हो या फिर रिपीट करने के लिए चाहिए तो मैं आपको रिपीट कर सकता हूँ। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे लार्ज की बात की। अगर सेम मुझे यहाँ पे बॉटम चाहिए, बॉटम 5 चाहिए,
तो मैं बॉटम 5 के लिए भी सेम मेथड उठाऊंगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे होता है स्मॉल स्मॉल, और स्मॉल में मैंने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया और कॉमा यहाँ पे नंबर दे दिया। ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था, स्मॉल 5, एंटर मारिए और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इसका टोटल आपको निकालना है, तो ये सारे मेथड जहाँ आपने लार्ज लगाया बस वहाँ पे क्या करना है, स्मॉल करना है। यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है टॉप बॉटम के लिए, तो मैं यहाँ पे जहाँ पे हमने लार्ज लगाया बस वहाँ पे स्मॉल लगा देंगे, ठीक है। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है, विदाउट। अब चलिए कुछ इसी से काम और करते हैं। एक्सेल में हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सेल्स ही मान लीजिए, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे लास्ट नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे मान लीजिए आप डेटा एंट्री करते जाते लास्ट आपने एंट्री क्या किया है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बना देता हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए इसकी लास्ट एंट्री। जैसे यहाँ पे 49 है तो यहाँ पे 49 लिखा हुआ चाहिए, ठीक है ना, बड़े अक्षरों में। ठीक है, 49 लिखा हुआ चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, कई सारे फॉर्मूले हैं इसके लिए। एक तो इसलिए हम एक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑफसेट लगा सकते हैं। ऑफसेट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, रोज कितना होना चाहिए, मैंने बोल दिया काउंट ए। काउंट ए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और मैंने बोला -1, -1 0 होगा, 1 नहीं होगा। 50 आया। अब इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। 50 आ रहा है, और मैं यहाँ पे 50 लिखूँ तो 50 हो जाएगा, 60 लिखूँ 60 हो जाएगा, 70 लिख, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि कहीं एक बीच में ब्लैंक हुआ, जैसे ब्लैंक कर दिया तो गलत हो जाएगा, फिर ये सेकेंड लास्ट दिखाएगा, क्योंकि किस पे लगा हुआ है, काउंट ए पे लगा हुआ है। तो काउंट ए क्या करता है, काउंट ए करता है कि किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर में, कि सेल है इसके अंदर में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं जिसमें वैल्यू एंटर की गई है, चाहे वो टेक्स्ट हो या नंबर, को भी किसी भी तरह की वैल्यू एंटर की गई हो, वो काउंट ए उसको परफॉर्म करके दिखाता है। ऑप्शन क्या करता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन, मैंने बोला कि A1 से तुम 25 रो नीचे जाओ और सेम कॉल 0 कॉल, तो ये क्या करेगा, A1 से यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेगा। तो ये 0 से काउंटिंग स्टार्ट करता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे यहाँ पे 25 तक आएगा, ठीक है। इसे हमने -1 किया, यहाँ पे आया, क्योंकि 0 से स्टार्ट करता है। तो ये आपका दिक्कत हो जाता है किस पे, ब्लैंक होने पे। अगर ब्लैंक ना हो तो ये काफ़ी होगा। अगर इस तरह से ब्लैंक, बहुत सारे ब्लैंक होते हैं, तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, उस केस में हम एरे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एरे कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला मैक्स। मैक्स इफ, हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और नीचे तक ले जाइए, इफ दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो, रो, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, कहाँ तक है आपका, 96 तक है, 96 तक डाल देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। 40 आया, तो 40 क्या आ रहा है, एक मिनट में,
ए माफ कीजिएगा, यहाँ पे A1 से था ना, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये 26 क्या दिखा रहा है? रो नंबर। 26 वैल्यू नहीं है, 26 क्या है? रो नंबर। तो जहां पे आपका काउंट ए परफॉर्म कर रहा है वहां पे क्या कीजिए, 26 को डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, 25 है। अब यहाँ पे नंबर डालूंगा मैं, मान लीजिए 60 डाला, 60 दिख गया, 20 डाला, 20 दिख गया, चाहे बीच में कितना ही ब्लैंक क्यों ना हो। तो बेसिकली कर क्या वर्क कैसे कर रहा है इस चीज़ को समझिए। हम यहाँ पे आते हैं एवरेज फॉर्मूला पे। सबसे पहले क्या कर रहा है, जितने भी नंबर है, जितने भी वैल्यू है, वो सबको चेक करता है कि कौन नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि ब्लैंक कौन सा है। जो ब्लैंक है ना उसको छोड़ दिए, और फिर जहां जहां ट्रू है वहां उसका रोड नंबर डाल देता है। क्या डाल देता है? रोड नंबर डाल दिया। अब इसकी जो मैक्सिमम रोड नंबर है वो मैक्स निकाल लेता है। अब इसी बेनिफिट पे, इसी चीज पे हम एक काम और करते हैं। अच्छा धर्मेंद्र जी, आपको VLOOKUP पता है? हाँ लो बोलिए। हाँ सर, धर्मेंद्र जी आपको VLOOKUP पता है? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, मैं हाँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नीरज जी क्या पूछ रहे हैं बताइए आप। ओके, आपके साथ भी, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्या? नीरज जी देखिए, कोई इंटरनेट से एप्लीकेशन तो नहीं खोल रखा आपने? कोई देखिए, कोई डाउनलोडिंग तो नहीं लगा रखी है आपने? सर आपके अंदर से प्रॉब्लम है। मेरे अंदर से प्रॉब्लम होती है तो सबको प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने जो है वो दिख रहा है आपके, तो आपके सामने यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है इसमें एक नंबर कई बार रिपीटेड है। तो VLOOKUP क्या करता है कि अगर किसी अदर सेल के अंदर में मुझे मान लीजिए कि 17 नंबर का नेम ढूंढना है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करके कंट्रोल F और 17 नंबर डालते तो आता है। तो लेकिन जब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे कि 80 है यहाँ पे, मतलब 24 भी है, 15 भी है, 16 भी, तो काफ़ी आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम VLOOKUP लगाते हैं, आप लोग इसका यूज करते हैं। VLOOKUP, इसको सेलेक्ट किया और हमने इसको सेलेक्ट किया, (2, 0) आया, सुनील मनीष आ गया यहाँ पे पूरा। लेकिन इसमें 17 रिपीटेड होगा, देखिए 17 यहाँ भी है, सुनील आ गया, और इसके नीचे भी मेरे यहाँ 17 है, पुनीत भी है। तो VLOOKUP क्या करता है, अगर आपका यूनिक नंबर जिसके बिहाफ से आप ढूंढना चाहते हो, अगर वो रिपीटेड है, मतलब कि 2 बार 3 बार रिपीट हो रही है, तो सबसे पहला बंदा जो दिखेगा वही आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, लेकिन सपोज हमें चाहिए सबसे लास्ट, जिसका अपोजिट करना चाहते हैं, मुझे सुनील फर्स्ट नहीं चाहिए, मुझे इसका लास्ट चाहिए, सबसे लेटेस्ट में क्या नाम आया है वो एंट्री चाहिए। तो एक काम आपका VLOOKUP नहीं करता है। तो इसके लिए हम एरे कंसेप्ट अपना सकते हैं। कैसे? सेम जो भी इससे पहले किया था मैंने, मैक्स इफ, हम अपने पूरा डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू होना चाहिए 17। ऐसा हुआ तो रो को मैंने बोला इसका रो नंबर इफ को पास करें और इफ मैक्स को पास करें। ठीक है, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 34 आया, मतलब कि ये आया। ठीक है,
34 नंबर क्या आया, 34 नंबर रो आया। अब मैं इंडेक्स या ऑफसेट लगा के, इंडेक्स ही लगा लेता हूं, इंडेक्स लगा के मैं इसका नाम निकाल सकता हूं, कॉमा 34 कॉमा 2। पुनीत, क्लियर है सर? विनोद जी, ये समझ में आया? क्या अभी क्या प्रॉब्लम बताइए, मैं समझाता हूं। क्या ना सर, सुनिए सुनिए बताता हूं, मैं बताता हूं। मैक्स ने बोला इफ को कि हर नंबर को चेक करो कि 70 है कि नहीं। जो जो 70 है उसका रो नंबर इफ क्या करेगा, मैक्स को दे देगा। तो 17 अगर 3 बार है, 3 बार जहां जहां 17 मैच हुआ है वहां वहां का रो नंबर इसने दे दिया। और तीनों में जो सबसे हाईएस्ट रो है मैक्सिमम उसका शो कर दिया 34। और 34 हमारे पास रोल नंबर जब मिल गया तो मेरे पास इंडेक्स का फॉर्मूला है या फिर इसका एड्रेस का फॉर्मूला है या ऑफसेट का फॉर्मूला है जिससे हम वैल्यू शो करवा देंगे। क्या सर? हाँ, फर्स्ट के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी वीलुकअप है ना सर। हमें लास्ट के लिए ऑप्शन नहीं था तो लास्ट के लिए हम यहां पे दिखाया, ठीक है ना। अब यही में अगर मैं बोलूं कि मुझे यहां पे 17 का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिखाया, ठीक है। लिस्टिंग आपको याद होगा, मैंने वीलुकअप लिस्टिंग कराया था आपको, जिसमें बड़े सारे हमने कौन काउंटी फाउंटी ऐड किए थे। विनोद जी याद है आपको सर? तो यहां पे हमें वीलुकअप का कंसेप्ट चाहिए, तो इसी कंसेप्ट को हम फॉलो करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम किस मेथड यूज करेंगे, उसके लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, स्मॉल। स्मॉल स्मॉल में मैंने बोला इफ अगर ए इक्वल टू 17 है, ठीक है, ऐसा हुआ तो रो जो है, रो हमने वापस इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, और इफ को क्लोज कर दिया। और स्मॉल को मैंने बोला कि पहला स्मॉल, ठीक है, एंटर। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर और इससे नीचे तक ड्रैग किया, ठीक है। तो इसने बताया कि 17 जो पहला 17 है वो कहां पे, 17वें नंबर पे है, दूसरा 17 34वें नंबर पे है, ठीक है। और इसके नेम चाहिए तो सेम इंडेक्स लगा लीजिए, इंडेक्स इसको सेलेक्ट किया, कॉमा इसको किया, कॉमा 2, और माफ कीजिएगा हमें ये सिलेक्ट करना था। सुनील ओपनिंग, और जहां ये एरर आ रहा है वहां पे इफ एरर लगा दीजिए। ये तो हुआ बढ़ते हुए क्रम में, आपको घटते हुए क्रम में चाहिए कि पहले पुनीत देन सुनील चाहिए तो लार्ज लगा लो। क्या सर? तो ये आपका क्या था, ये आपका हमने आपको लुकअप मेथड के अंदर में एरे यूज करना सिखाया, ठीक है। और साथ में कंडीशन किस तरीके से यूज करती है वो हमने आपको सिखाया इसके अंदर में। और आगे चलते हैं इसमें। अब जैसे कि अब ये नाम ही ले लेते हैं, मान लीजिए नाम ले लिया मैंने, मुझे पता करना है कि इन सबों का लेंथ कितना है। पता क्या करना है, इन सबों का लेंथ कितना है।
मतलब एक हमारे पास फॉर्मूला होता है एल ई एन लेन, और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे तक आते 6 6 4 आ गया ना, और मुझे इनका सम चाहिए 49 आ गया। तो ये 49 मुझे एक सेल में कैलकुलेशन चाहिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा सम सम, और फिर यहां पे हम देंगे लेन, और लेन में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पे एंटर मार देंगे, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 49 आ गया। ठीक है। अब इसमें मुझे अलग करना है, मुझे यहां पे पता लेना चलना है कि मैक्सिमम लेंथ का नेम क्या है। हमें नाम डिस्प्ले करना है जिसका लेंथ सबसे ज्यादा हायर है। ठीक है, समझ आया सर? तो इसके दो तीन कंसेप्ट है। एक तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला मैक्स का, मैक्स इफ मैक्स नहीं, यहां मैक्स नहीं लगेगा, यहां मैच लगेगा। मैच मैच है, मैच क्या करना है, तो मैंने बोला कि मैक्स ऑफ लेन, मैच ऑफ लेन। ठीक है, किसके अंदर, तो मैंने बोला लेन इसके अंदर। ठीक है, और कॉमा 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये 1 आ रहा है क्योंकि पुनीति वाला एक मिनट, रवि वर्मा, थ्री आया ना, 3 नंबर रो आया, 3 नंबर रो पे सबसे बड़ा नाम है, और फिर मैं यहाँ पे मैच इंडेक्स जो भी लगाना चाहते हो आप, सॉरी इंडेक्स और ऑप्शन जो भी लगाना चाहते हो उससे अब इसका नाम निकाल लीजिए, इंडेक्स, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा 3। तो पहला आएगा लुकअप मेथड है ना, मैच क्या कर रहा है, तो इसने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया देखो, इसको अगर समझना है तो फॉर्मूले को एवलेट करो। ये बोल रहा है लेन, तो इसने क्या किया, जितने भी नंबर्स है सबका लेन निकाल दिया। मैक्सिमम ने क्या किया, इसको मैक्सिमम नंबर निकाल दिया 10। इसे बताया कि इसमें जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेंथ वाला 10 है। ये तो हमें पता चल गया कि सबसे मैक्सिमम लेंथ क्या है, 10, लेकिन मैक्सिमम लेंथ किसका है ये पता करना है। तो इसी के लिए हमने मैच बोला, हमने मैच को बोला कि मैच तुम बताओ कि इसमें से 10 का पोजीशन क्या है। तो इसने यहां से मैच किया, 6 मैच नहीं कर रहा, 7 नहीं कर रहा, 6 दोबारा नहीं कर रहा, 10 कर रहा है, 10 मैच किया। 10 का पोजीशन क्या है, तो इसने काउंट कर लिया 1 2 3, 3 है, और इसने मैच ने रिजल्ट आपका 3 दिखा दिया। तो 3 इज द रो नंबर पोजीशन, और 3 के बिहाफ में मुझे ऊपर से तीसरा नंबर रो का डेटा शो करना है, इसके लिए मैं इंडेक्स लगा लिया। ठीक है सर, समझ में आया? अब एरे पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई, अब मुझे आप एरे पे काम करके दिखाओ। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको एरे पे दे रहा हूं, वो आपको करके दिखाना है। ठीक है ना? क्वेश्चन ये है, ये आपके ऑफिशियल क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि मैंने महीना डाला जैन, ठीक है ना, जैन डाला, तो मुझे यहां पे
डेट आनी चाहिए। हो पाएगा आप लोगों से? अजय जी, सॉरी विनय जी, मुझे बेसिकली मैं यहाँ पे जैन लिखा, तो जैन में फर्स्ट सैटरडे किस डेट को पड़ रहा है, सेकेंड सैटरडे किस डेट को पड़ रहा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सैटरडे कब जिस पर, ऐसे संडे से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे आपको दिखाना है। सर अभी करने की बात ही कर रहा हूँ, आपके पास पूरे 23 घंटे का टाइम है। सर 2 घंटे के, 3 घंटे का वीडियो है, 23 घंटे का समय है। सर कोई बात नहीं, काम दिन में करना है ना, रात तो अपनी है।